सबसे ज्यादा अगर किसी का ही दुश्मन है और किसी को टारगेट करते हैं तो पसमानों का टारगेट करते हैं। अभी उठा कर देख लीजिए हाजीपुर की घटना, मसौरी के दिन दहाड़े मसौरी में एक लड़की का, पसमान समाज की लड़की का गोली मार दिया जाता है। थाना बगल में रहता है और उसको आंख के सामने, और थाना को जब फोन जाता है तो थाना 2 घंटा की बाद आता है। ये किसका राज है? ये गुंडाओं की राज है, गुंडाओं की सरकार है। नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे इसको क्या बात कर दिए, इस अलकत घगरी छलकत जाए। ये चिराग राम, स्वर्गीय रामविलास पासवान का देन है कि मुख्यमंत्री बन गए। आपको नहीं पता है? इससे पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो कहाँ शराबबंदी है भाई, सब जगह खुलेआम शराब बिक रहा है। अरे इनका सरकार में बता रहे हैं लूट, फिरौती, बलात्कार, अत्याचार। अब सबसे मुद्दा तो जातिवाद आप कहते हैं, जातिवाद का राजनीति करते नहीं है, जातिवाद से ऊपर उठ कर हम बता रहे हैं सबसे ज्यादा अगर किसी का ही दुश्मन है और किसी को टारगेट करते हैं तो पसमानों का टारगेट करते हैं। अभी उठा कर देख लीजिए हाजीपुर की घटना, मसौरी के दिन दहाड़े मसौरी में एक लड़की का, पसमान समाज की लड़की का गोली मार दिया जाता है। थाना बगल में रहता है और उसको आंख के सामने, और थाना को जब फोन जाता है तो थाना 2 घंटा की बाद आता है। ये किसका राज है? ये गुंडाओं की राज है, गुंडाओं की सरकार है। ये गुंडा पैटी चल रहा है। दारू की बात बोलते हैं हम, दारू पी के थाना में बैठकर थाना प्रभारी से चेयर्स में चेयर्स लड़ाते हैं। किसका राज है भाई? क्योंकि अब उसका सत्ता है। अच्छा, ये बताइए कि चिराग पासवान जी के आप कट्टर मतलब समर्थक हैं और उनका सिपाही है। बहुत सारे लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए। उनको खुद पता नहीं है कि वो कितना पानी में है, अगला को क्या बताएंगे। उनको खुद पता है कि वो कितना पानी में है, बाप की विरासत लेकर वो बैठे हुए हैं। अगर अपना औकात रहता उनको तो बाबूजी का विरासत छोड़कर वो अपने दम और बलबूते पर आकर दिखा देते हैं तो जानते कि सही में वो लीडर हैं और गरीब का चहेता है। जो बोलते हैं कि यादव समाज, हम जातिवाद तो प्लस पॉइंट करते नहीं, हमारे नेता भी जातिवाद नहीं किए हैं और जातिवाद से उठकर हम लोग का कार्य करना है। क्योंकि जातिवाद एक जो गरीब जनता है, भोली वाली जनता है, ये नहीं कि पसमान समाज, यादव समाज में भी गरीब है, बहुत हर समाज में गरीब लोग हैं, फॉरवर्ड में भी गरीब हैं। तो सबसे ऊपर उठकर हम लोग का कार्य जो करते हैं हमारे नेता, जो अम्बेडकरवादी हम लोग नहीं, हम लोग अम्बेडकर से जुड़कर सब काम करते हैं और सबको लड़ाई लड़ने का काम करते हैं सभी समाज के। अगर जो अम्बेडकर से जो विपक्ष बोलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं गलत है। अभी देख लीजिए उठाकर संतोष रेणु जी उनको इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, हम उनको भी सम्मान करते हैं। लेकिन बताइए मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप 9 महीना जेल में रहने के बाद जब वो निकल के आते हैं, जो गरीब के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, नीतीश जी से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। कहीं पुल बन जाता है, कहीं पुलिया बनता है, टूट जाता है, उसको दिखाने का काम करते हैं। तो एक गुंडी राज चल रहा है, गुंडा की सरकार चल रहा है, तो उन्हें उठाकर अंदर कर दिया जाता है और उन्हें गाली से संबोधित किया जाता है। यही संतोष रेणु जी उनको गाली देते हैं, बताइए उनको माँ और बहन की गाली देते हैं। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं कांप जाता है, बिहार का नौजवान को कांप जाता है उनको वाणी को सुनकर। अच्छा, जिस तरीके से मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का टारगेट करते हुए ये बोलते हैं कि अगर जेल से बाहर आते हैं तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, इस बात से कितना सहमत है? बिल्कुल, सरकार कमजोर है भाई, कमजोर सरकार को कौन न गिरा देगा। ये 3 शतक से राज कर रहा है नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार, जातिगत नहीं, इनका जातिगत से दुश्मनी नहीं, इनको से व्यक्तिगत दुश्मनी है। ये बताइए 3 शतक से राज कर रहा है, क्या बिहार का नौजवान को क्या हुआ है? बताइए ना क्या हुआ है? ये दारू बंद, ठीक है, बालू बंद, कभी लालू बंद, इस सरकार में रहते तो कभी कभी लालू बंद, या तो सरकार आरजेडी गठबंधन में है, कभी लालू बंद करवाने का काम किए हैं। ये बताइए तो कहाँ इनका विकास झलक रहा है? बिहार में लगातार नौकरियां दी जा रही है। ये 3 शतक से पहले कहाँ गए थे? इनसे पूछिए ना कि 3 शतक से आप राज कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे आप? आज चुनाव का जब समय आया है तो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। लॉलीपॉप, जनता सब भोली भाली है, ये अब पढ़े लिखे जनता है, सब सोचने का उसे क्षमता है। ये बिहार में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आने वाला है तो 2025 में नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान और 2024 में एनडीए गठबंधन 40 के 40 सीट जीतने जा रहा है। ये हम पूर्ण लिखित रूप से देते हैं आपको। तेजस्वी यादव जी बयान दे रहे हैं कि बिहार में मंदिर की जरूरत नहीं है, अस्पताल की जरूरत है, इस बात से कितना सहमत? देखिए हम दोनों चीज से सहमत हैं। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर की, जो रामों की धरती रहा है, माँ सीता की धरती रहा है, गौतम बुद्ध की धरती रहा है, अम्बेडकर की धरती रहा है, बाबा चौहरमल की धरती रहा है, राजा सलेश का धरती रहा है, राहु केतु बाबा गोरैया की धरती रहा है। समझ गए? तो ये तमाम मंदिर और जो हॉस्पिटल की बात है दोनों चीज सही है, लेकिन यहाँ पर राम मंदिर की बात है, कौन सा पहाड़ तोड़ दें भाई? हम लोग राम मंदिर भव्य तरीका से स्वागत कर रहे हैं, हम लोग खुशियां मना रहे हैं। उस दिन दीपावली मनाएंगे कि राम जी का हम लोग मंदिर का जो सपना देखा हुआ था जो पूरा होने जा रहा है। या इससे पहले हर नेता आते थे, हर अपना अपना आरजेडी हो चाहे जो भी है, रोटी सेकने का काम करते थे। राम मंदिर मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा, राम मंदिर, किसी से राम मंदिर नहीं, ये बीजेपी का देन है, श्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। जो कहता है लोग कि नरेंद्र मोदी जी क्या किए हैं, तो नरेंद्र मोदी का देन है कि डंका बजने जा रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होने जाता है। नहीं तो हर नेता आते हैं यहाँ टिप्पणी
कर कर चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कभी इनको से तो बिहार में राज चल नहीं रहा, तो प्रधानमंत्री क्या बन पाएंगे भाई? तो ये बोलने से नहीं कुछ होता है, कार्य करके दिखाइए आप। कार्य पर क्षमता रखिए, कार्य पर विश्वास रखिए, कार्य करके दिखाइए आप। नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे इसको क्या बात कर दिए, इस अलकत घगरी छलकत जाए। ये चिराग राम स्वर्गीय रामविलास पासवान का देन है कि मुख्यमंत्री बन गए। आपको नहीं पता है? इससे पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो री इलेक्शन हुआ था, जो पूर्ण बहुमत से लोजपा लाई थी सीट, जो ताला चाबी लेके घूमने का काम हम लोग किए हैं, और एनडीए गठबंधन आज जो हम लोग जुड़ करके काम किए हैं शुरू से, इनका एगो बता देते हैं कि कभी भविष्य में भूत और भविष्य काल भी कभी मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखते हैं। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान का देन है। री इलेक्शन होने के बाद इनका काउंटिंग हुई और ये सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद उस समय भोली भाली जनता इन पर विश्वास किया और ये सरकार वाला 3 शतक से राज कर रहे हैं। 3 शतक से राज करने के अपेक्षा इन काम बता दीजिए ना। 3 शतक में 3 शतक से राज करने हैं तो काम बता दीजिए आप। शराबबंदी बिहार में शराबबंदी है। कहाँ शराबबंदी है भाई? सब जगह खुलेआम शराब बिक रहा है। अरे इनका सरकार में बता रहे हैं लूट, फिरौती, बलात्कार, अत्याचार। अब सबसे मुद्दा तो जातिवाद आप कहते हैं, जातिवाद का राजनीति करते नहीं है। जातिवाद से ऊपर उठ के हम बता रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का ये दुश्मन है किसी को टारगेट करते हैं तो पसमानों का टारगेट करते हैं। अभी उठा कर देख लीजिए हाजीपुर की घटना, मसौरी के दिन दहाड़े मसौरी में एक लड़की का, पसमान समाज की लड़की का गोली मार दिया जाता है। थाना बगल में रहता है और उसको आंख के सामने, थाना को जब फोन जाता है तो थाना 2 घंटा की बाद आता है। ये किसका राज है? ये गुंडाओं की राज है, गुंडाओं की सरकार है। ये गुंडा पैटी चल रहा है। दारू की बात बोलते हैं हम, दारू पी के थाना में बैठकर थाना प्रभारी से चेयर्स लड़ाते हैं। किसका राज है भाई? क्योंकि अब उसका सत्ता है, वो कुछ भी कर। अभी तो ट्रेन का डिब्बा सब ढंढना रहा है ना। इनको पूर्ण रूप से सरकार में आने दीजिए, घर पर जाकर टीना पीटने का काम करेंगे। अगर ये जनता, पूरी बिहार का नौजवान गरीब लोग नहीं चेता तो घर पर इन लोग जाकर टीना पीटने का, क्योंकि ये जंगल राज है, जंगल राज। और जंगल राज से आप लोग दूर हटिए। हम ये बिहार का नागरिक से आग्रह करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मेरी बात से अगर सहमत है तो जंगल राज से दूर रहिए भैया।